भाभी बिल बताओ कितना आया है। 5,000 रुपये आए हैं। ठीक है, मैं 2,500 तुम्हें दे दूंगी। 2,500 रुपये दे दूंगी? भाभी आपको 3,000 रुपये देने हैं और 2,000 रुपये दूंगी मैं। ऐसा क्यों बोल रही हो? हमेशा से तो हम बिल आधा आधा करते आए हैं। हाँ तो भाभी हमेशा से हम लोग पागल बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब आगे नहीं बनेंगे हम। आप लोग घर में 3 जने हो और हम 2, तो सारा बिल हम देंगे क्या? और बराबर बांटने की तो कोई बात होती नहीं है इसमें, क्योंकि तुम लोग ज्यादा हो तो ज्यादा बिल तुम दोगी। श्वेता, तुम कैसी बात कर रही हो? बाबूजी तो हमेशा हर चीज को आधा आधा करवाते थे ना, फिर तुम ये सब। हाँ तो ये बात बाबूजी के साथ गई। इसका मतलब अब तुम फैमिली के मेंबर्स गिन रही हो ना? तो ठीक है, पिछले महीने तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ रह के गए थे, तो एक काम करो, उनका हिसाब भी जोड़ लो और जितना बचेगा मुझे बता देना, मैं दे दूंगी। देखो भाभी, आप ज्यादा बोल रही हो। मेरे मम्मी पापा के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो यहाँ आते हैं ना तो वो मेरा खाते हैं, ना कि तुम्हारा, समझी? तो दोबारा उनके बारे में बोलना मत कभी। श्वेता, तुम छोटी हो, छोटी बन के रहो। आई बात समझ में? देखो भाभी, ये छोटे बड़े की बात तो आप मुझसे करो मत। मेरे पति तुम्हारे पति से ज्यादा कमाते हैं, समझी? हाँ, उसके बावजूद भी तुम रो रही हो ये 2-2 रुपए के लिए। अरे जब तुम्हारा पति इतना कमाता ही है तो दे दो ना, क्यों ये 2,000, 3,000, 2,500 रुपए लगा रखा है? चुपचाप पैसे दे दो। अगर मेरे पति ज्यादा कमाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना भाभी कि सारी कमाई आप पर लुटा दे। अरे यार भैया, ये आज फिर से लड़ने लग गई। आज बिजली का बिल आया है ना, उसकी वजह से। अरे मेरे भाई, तू उसकी टेंशन मत ले। और वैसे भी तुझे याद है ना, हमारे पिताजी ने क्या बोला था कि जब तक हम दोनों भाइयों में प्यार है, मोहब्बत है, तो ये चाहे कितना भी लड़ ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। इस परिवार में कभी कलेश होगा ही नहीं जब तक हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। पर भैया, रोज रोज जो घर में कलेश होता है वो भी तो सही नहीं है ना। उसकी वजह से हम अपना काम नहीं कर पाते। अरे मेरे भाई, मैंने उसका भी समाधान निकाल लिया है। अभी थोड़ी देर में देख क्या क्या होता है। मैंने एक बहुत तगड़ी प्लानिंग की है। आज के बाद से ना ये दोनों औरतें कभी आपस में लड़ाई नहीं करेगी। ठीक है भैया। अगर तुम्हारे पति के पास इतना ही पैसा है ना तो एक काम करो, दूसरा घर ले लो। क्यों रह रही हो इस घर में? अच्छा, हम क्यों जाए कहीं और? आप भी तो जा सकती हो। और आप क्या इस घर को दहेज में लेकर आई थी? अगर आपको इस घर में रहना है ना तो बंटवारा करो इस घर का। ठीक है, एक काम करते हैं, इस घर का बंटवारा कर दो, लेकिन बड़ा हिस्सा हमें मिलेगा और छोटा हिस्सा तुम्हें। आई बात समझ में? क्या कहा आपने? ज्यादा हिस्सा तुम्हें मिलेगा और कम मुझे? किस खुशी में? क्यों? जब तुम बिल ज्यादा नहीं पे कर सकती, और हमारी फैमिली तो बड़ी है ना, 3 बंदों की फैमिली है और तुम्हारी तो सिर्फ 2 बंदों की, तो तुम तो छोटे से हिस्से में गुजारा कर ही सकती हो। देखो भाभी, अब ना आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, समझिए आप। मैम, तुषार जी घर पे है क्या? हाँ जी है। अच्छा, उन्हें बोलिए वकील साहब आए हैं। अभी बुला लाती हूँ। यहाँ से ये हिसाब कर ले। सुनो, हाँ जी। आपको ना बाहर वकील साहब बुला रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। तू कह रहा था ना कि मैंने क्या प्लानिंग की है। आ चल, दिखाता हूँ तुझे जलवे, मजा आएगा। आजा। सर, आप ही तुषार जी हो? हाँ जी वकील साहब, मेरा नाम ही तुषार है। आप बताइए। सर, मैं आपके पिताजी का वकील हूँ। आपके पिताजी मरने से पहले एक वसीयत लिखवा के गए थे। आपके पिताजी ने बोला था कि मेरे मरने के 6 महीने बाद ये वसीयत पूरे परिवार के सामने पढ़ के सुना दूँ। अगर सारे फैमिली वाले इकट्ठा हो तो ये वसीयत मैं पढ़ के सुना दूँ? हाँ जी, ये मेरे छोटे भाई हैं और ये दोनों फैमिली मेंबर्स हैं। आप बताइए कि क्या लिखा है वसीयत में। देखिए, वसीयत में ये लिखा है कि मेरे मरने के बाद अगर मेरे दोनों बेटों में मनमुटाव या उनकी दोनों पत्नियों में आपसी झगड़े रहते हैं, घर में अशांति रहती है, तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम चली जाएगी। तो क्या आप सभी प्यार प्रेम से रहते हैं? अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों भाइयों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहुत प्यार है। बाकी आप इन दोनों से पूछ लीजिए। हाँ तो मैम, आप दोनों के बीच में कभी लड़ाइयाँ नहीं होती? नहीं नहीं वकील साहब, ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है, हम दोनों में बहुत प्यार है। हाँ, और ये तो मेरी बड़ी बहन जैसी है, बहुत प्यार करती हूँ मैं इनको। अच्छा, मैंने तो सुना है कि औरतों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है, तो आप दोनों के बीच में कभी लड़ाइयाँ नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं वकील साहब। क्यों भाभी? बिल्कुल। अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? ये आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है? अरे यही तो मेरा प्लान था।
और ये लड़का जो देख रहा है ना, ये कोई वकील नहीं है, अबे थिएटर आर्टिस्ट है, दोस्त है मेरा। अब इसकी एक्टिंग वहाँ तो काम नहीं आई, मैंने सोचा यहीं करवा देता हूँ इससे कुछ ना कुछ। वाह भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा तुषार जी, अब मैं चलता हूँ। वसीयत के अनुसार हर 6 महीने में अब आना जाना लगा ही रहेगा। ये चेक करने के लिए आप सभी लोग प्यार प्रेम से रहते हो या नहीं। अगर आप सभी प्यार प्रेम से नहीं रहोगे, झगड़ा करोगे, तो आप सभी को पता ही है ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम चली जाएगी। हाँ हाँ वकील साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हर 6 महीने में आके चेक कर सकते हैं। क्यों भाई? हाँ भाई। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी।